आज हम आप लोग के साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतनी ज़्यादा ये लजीज लगती है। जो भी खाएगा ये ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया, और खाता जाएगा, दिल भर जाएगा पर पेट नहीं, हाथ तो नहीं रोक पाएगा, इतनी टेस्टी ये लगती है। तो आपने गाजर का हलवा, खीर, बर्फ़ी सब तो बहुत खाई या बनाई होगी। क्या आपने गाजर की रसमलाई बनाई? इसे आप या तो गाजर की रसमलाई कह सकते हैं या फिर गाजर स्टफ़ ब्रेड रसमलाई कह सकते हैं। जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी और बनाने में उससे कहीं ज़्यादा आसान, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 700 ग्राम के करीब गाजर ले ली थी, उसे अच्छी तरह से छीलकर ग्रेट कर लिया है। मोटा मोटा ग्रेट करें। उसके बाद इसमें हमने 1 कप यानी कि 300 ml के करीब दूध डाल दिया है, जो कि घर का रेगुलर दूध होता है। मलाई समेत डाला है क्योंकि इसमें हमें अलग से मावा या घी कुछ भी नहीं डालना है, तो इसलिए आप मलाई हो तो ज़रूर शामिल करें। अब लिड को लगा देते हैं और 1 सीटी आने देते हैं फुल फ्लेम पे, जब तक कि गाजर हमारी उधर पक रही है। इधर हमने दूध ले लिया है, 1 लीटर है, बिल्कुल कच्चा दूध है। अब इसे पैन में डाल देंगे हम, और पैन में डालकर हमें इसकी अच्छी सी रबड़ी बनानी है। अगर आपके पास गर्म दूध है तो भी ले सकते हैं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। जब भी आप कोई मीठा वगैरह बनाएं तो उसे मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें और लगातार चलाएं ताकि दूध पेदी में चिपके नहीं। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। फुल फ्लेम पे हमें एक उबाल लाना है, इस तरह से लगातार चलाते हुए। और जब उबाल आ जाएगा तो इसकी फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम कर देना है। दूध को हमें इतना पकाना है कि वो जलकर आधा रह जाए, यानी कि 50% तक वो जल जाए। अब इधर देखिए हमारे कुकर में भी सीटी आ चुकी है। हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब दूध को फिर चेक कर लेते हैं। तो दूध पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। थोड़ा सा दूध इसमें से निकालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमें इसमें ज़ाफ़रान को भिगोना है, यानी कि सैफ़रान को। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी के करीब सैफ़रान। अगर आपके पास सैफ़रान हो तो डालें, वरना कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा कलर देना है तो आप येलो फूड कलर 1 पिंच डाल सकते हैं या उससे कम, या नहीं भी डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें रबड़ी बनानी है दूध की। तो इसलिए जब दूध गाढ़ा होगा तो उसमें खुद ब खुद बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, एक अलग सा। तो अगर आपके पास है चीज़ें डालें, वरना कोई मसला नहीं, बहुत ही अच्छी वैसे भी बनेगी। अब एक बार हम गाजर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्रेशर निकल चुका है। देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए कितना सारा इसमें दूध और पानी है, क्योंकि गाजर खुद का अपना पानी छोड़ती है बहुत ज़्यादा, और हमने 1 कप दूध डाला था। तो 1 सीटी से ज़्यादा ना दिलाएं, वरना बहुत ज़्यादा गल जाएगी। जब गाजर में लच्छे दिखते हैं तो हलवा बहुत अच्छा लगता है। अब इसे फुल फ्लेम पे हम रख देते हैं पकने के लिए। इधर फिर से दूध को चेक कर लेते हैं। तो इसे आपको बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना, दूध को छोड़ना नहीं है, वरना नीचे पेदी में ये लग जाएगा और आपका मीठा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आप चलाते हुए मलाई को मिक्स करते रहें, इससे आपका दूध बहुत क्रीमी और थिक लगेगा। तो अब देखिए दूध जो है 40% तक जल चुका है, रिलीज़ हो चुका है, 60% बचा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं सैफ़रॉन वाला दूध जो हमने भिगा रखा था। इससे कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है, लेकिन है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर हलवे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छा खासा दूध इसका सूख चुका है। अब हमें फ्लेम को कर देना है थोड़ा सा मीडियम, इसे भी लगातार चलाते रहना है। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा कप खांड। आप चाहें तो शक्कर या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें। मैंने खांड डाली है। इसे डालकर फ्लेम थोड़ी तेज़ करेंगे, क्योंकि शक्कर डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ती है, और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमारे घर में मीडियम मीठा खाया जाता है, तो मैंने उस हिसाब से डाली है। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए इधर हमारा हलवा भी भुन चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जूसी सा हलवा हमें चाहिए। अब इसे फ्लेम को ऑफ करके साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इधर देखिए हमारी रबड़ी भी तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं 3 टेबल स्पून शक्कर, और शक्कर डालने के बाद हमें फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम का देना है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद दूध थोड़ा ठंडा होगा, ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगी हम फ्लेम को फिर से स्लो कर देंगे और उसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि शक्कर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देते हैं थोड़ी सी 1 पिंच के करीब
छोटी इलायची का पाउडर, आप चाहें तो आधा टीस्पून तक डाल सकते हैं। मैंने सेफ़्रॉन भी डाला था, इसलिए से कम डाला है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपके पास सेफ़्रॉन नहीं है तो आप थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं डालने की। अब हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बादाम और पिस्ता कटे हुए, और इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी हमें 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते रहना ताकि ऊपर मलाई ना बने। अब इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक कि हम ले लेते हैं एक पैकेट ब्रेड को, और क्योंकि हमें बनानी है गाजर स्टफ्ड ब्रेड रसमलाई, तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि गोल शेप में काट लेना है। आपके पास कोई भी कुकी कटर हो या ग्लास प्याली, जिस चीज़ से भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। इसकी किनारी निकाल लेंगे और इस तरह से हमें गोल शेप में काट लेना है। जो किनारी बचेगी उसे आप फेंकें नहीं, उसका ब्रेड क्रम्स बना लें, बहुत काम आता है। इस तरह करके सारी ब्रेड को हम काट लेंगे। तो सारी ब्रेड हमारी कटकर तैयार हो गई है। अब इसे हम रखते हैं साइड में, चेक कर लेते हैं हलवे को। तो देखिए हलवा भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तभी हमें इसे भरना है। अब हम ले लेते हैं कम से कम 150 ml के करीब दूध। तो हमने ठंडा दूध लिया है, आप गर्म दूध ना लें, बिल्कुल नॉर्मल या फिर ठंडा दूध का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा हमने शक्कर डाल दी 1 टीस्पून के करीब। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब ब्रेड की एक पीस को हमें उठाना है और डिप करना है दूध में। बस डिप करके फ़ौरन निकालना है, देर तक रखना नहीं है वरना ब्रेड आपकी टूटने लगेगी। और फिर उसे हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा दूध है ब्रेड में उसे हमें निकाल देना है इस तरह से। अगर आपकी ब्रेड टूट जाती है तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये भीगी हुई है, तो जो भी शेप देना चाहेंगे ये बड़े आराम से शेप में आ जाएगी। अब हमने 1 टीस्पून के करीब, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हलवा डाला है। जितना अंदर फिलिंग आए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसी आपकी ब्रेड छोटी या बड़ी हो। फिर इस तरह से हाथों से इसे हर तरफ से कवर कर देंगे और अच्छी तरह से करेंगे। फिर दोनों हाथों से इस तरह से करते हुए बिल्कुल अच्छा सा गोल सा स्मूथ सा इसका एक लड्डू के शेप में हमें बना लेना है। तो देखिए एकदम अच्छा सा ये लड्डू की तरह बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें सारे को बना लेना है। अब इसे जिसमें आपको सर्व करना है उसी में डायरेक्ट रखते जाएंगे। तो एक और हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, बहुत ही आसान इसे बनाने में और कोई इसमें टाइम नहीं लगता है। आप एक तरफ रबड़ी बने रखें और एक तरफ हलवा, बहुत जल्दी दोनों चीज़ें आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती हैं। आपकी ये मिठाई इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा, और जो भी खाएगा ये मानेगा नहीं कि आपने इसे ब्रेड और गाजर से बनाया। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, मेरे घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इधर चेक कर लेते हैं रबड़ी को, तो ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, देखिए कितनी थिक सी है। तो अब इसे हम पोर कर देते हैं क्योंकि रबड़ी को भी हमें नॉर्मल या फिर ठंडा कर लेना है, गर्म बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप हर पीस के ऊपर उठा उठा करके ऐसे डाल दें क्योंकि ये बाद में बहुत सोखेगी। अगर आप अभी रबड़ी ज़्यादा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब थोड़ी देर तक हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो पूरी सोख कर लेगी अपने अंदर। तो मेरा ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे में से शिफ्ट कर दिया है और टोटल ये 10 बनाए हैं मैंने। अब इसके ऊपर से हम पिस्ता को गार्निश कर देते हैं। आप जो भी चाहें बादाम डाल दें या फिर ज़ाफ़रान, जिस चीज़ से भी करना चाहें, या गाजर भी ऊपर से हल्की डालकर कर सकते हैं इसे। तो हमने टोटल 700 ग्राम गाजर ली थी हलवे के लिए। तो देखिए आधे से ज़्यादा बच गया, यानी कि अगर 700 ग्राम गाजर लेते हैं तो कम से कम 20 से 22 रसमलाई आपकी बनकर तैयार होगी। अब इसे हमने रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। आप फ्रिज में ठंडा करके खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो हम आपको इसे काट कर दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ये दिखने में ही टेस्टी लगेगी। जितनी ज़्यादा दिखने में लग रही उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिसे भी खिलाएंगे आपका फ़ैन हो जाएगा, तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। यकीन जाने इतनी ज़्यादा ये लजीज लगती है। तो अभी ठंडी का सीज़न है और गाजरें अभी बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो आप इसे ज़रूर इस सीज़न ट्राई करिएगा। अगर आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया तो पूरे साल पछताएंगे, यकीन मानिए। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, कैसी बनी फीडबैक भी दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।